गाइस इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि पाइथन में जो लिस्ट डेटा टाइप होता है उसको कैसे यूज़ करते हैं। इस वीडियो के पहले पार्ट में मैं आप लोग को थोड़ा लिस्ट का इंट्रोडक्शन दे दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि लिस्ट मतलब असल में चीज़ होता क्या है। और इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में जो लिस्ट का इनबिल्ट फंक्शनैलिटीज़ होता है, जैसे हम लोग देखेंगे अभी अपेंड पॉप, वो जो जो भी फंक्शंस होते हैं उन सब फंक्शन को मैं एकदम अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज आ जाते हैं हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट में। लिस्ट एक म्यूटेबल और एक सीक्वेंशियल डेटा टाइप होता है। तो मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ कि अच्छा म्यूटेबल क्या होता है। अगर आप किसी भी वैल्यू को असाइन करते हो किसी डेटा टाइप में, ठीक है, जैसे अगर आप कोई स्ट्रिंग लिखते हो जैसे अंकित, या कोई भी एक स्ट्रिंग लिखते हो पाइथन, तो वो जो स्ट्रिंग आप लिखते हो ना, वो जो स्ट्रिंग होता है वो एकदम एक वैल्यू असाइन हो जाता है। अगर उसका कोई एलिमेंट आप चेंज करने जाओगे मैनुअली, वो आप चेंज नहीं कर पाओगे क्योंकि स्ट्रिंग एक इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है। सिमिलरली लिस्ट के केस में लिस्ट का जो भी वैल्यू होता है वो सब वैल्यूज़ चेंजेबल होता है, इसलिए लिस्ट को इम्यूटेबल डेटा टाइप के कैटेगरी के अंदर रखा गया है। अगर आपको इम्यूटेबल और म्यूटेबल डेटा टाइप और भी अच्छी तरीके से जानना है तो मैंने वीडियो बना रखा है, आप लोग देख सकते हैं। और सीक्वेंशियल डेटा टाइप, जब भी आप लिस्ट को डिक्लेयर करते हो वो एक ही सीक्वेंस में रहता है। वो जो सीक्वेंस रहता है ना, वो जब भी आप लिस्ट को प्रिंट करोगे वही एग्जैक्ट सीक्वेंस मिलेगा। अब मतलब ऐसा नहीं कि एक बार लिस्ट प्रिंट कर रहे हो एक सीक्वेंस मिल रहा है, दूसरा बार प्रिंट कर रहे हो कुछ और सीक्वेंस मिल रहा है, कभी वो ऐसा नहीं होता है। एक ही पर्टिकुलर सीक्वेंस को वो हमेशा मेंटेन करता है अनटिल आप कोई मैनुअल चेंजेस करते हो उसमें। ठीक है, तो यही है लिस्ट का इंट्रोडक्शन। और वो एक सीक्वेंशियल डेटा टाइप होता है। और एरे और लिस्ट एकदम मतलब हाँ पार्शियली डिफरेंट है, क्योंकि एरे में आप डेटा टाइप या डेटा का साइज, मेमोरी लोकेशन, ये सब मतलब मेमोरी का एड्रेस भी, ये सब आप थोड़ा बहुत चेंज वेंज कर सकते हो, लेकिन लिस्ट एकदम फिक्स्ड है भाई, कुछ मतलब छेड़खानी नहीं कर सकते हो उसके। ठीक है, तो इसके बाद वाले सेक्शन में या पार्ट में मैं आप लोगों को लिस्ट के सारे फंक्शनैलिटीज़ और लिस्ट कैसे डिक्लेयर करते हैं वो सब बताऊँगा। तो इस वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं आप लोग को बताऊंगा कि लिस्ट डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो चलिए लिस्ट को एक डिक्लेयर करते हैं। मैं एक वेरिएबल मान लेता हूँ v इक्वल टू लिस्ट हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट से डिक्लेयर होता है। जैसे टपल एक नॉर्मल ब्रैकेट से डिक्लेयर होता है, वैसे ही लिस्ट हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट से डिक्लेयर होता है। तो चलिए, और लिस्ट कोई भी वैल्यूज़ ले सकता है, चाहे वो फ्लोट हो, इंटीजर हो, स्ट्रिंग टाइप हो, या टपल हो, या खुद एक लिस्ट ही हो, कोई भी तरह का वो वैल्यू ले सकता है। चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ 1,2,3। तो जैसे मैंने इंटीजर एंटर किया, वहाँ पे चलो एक कोई स्ट्रिंग एंटर करते हैं, जैसे पाइथन। देखो मैंने यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया है, हाँ चलो कॉमा लगा दिया। तो देखिए इतनी सुंदर तरीके से, और एक फ्लोट वैल्यू भी ले लेते हैं। तो ये जब मैं डिक्लेयर कर दिया, ऐसी ही तरह से लिस्ट डिक्लेयर किया जाता है। देख लीजिए कोड ठीक से, ये एक वेरिएबल हुआ और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी आप डेटा टाइप इंसर्ट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे डेटा टाइप स्ट्रिंग इंसर्ट किया है, फ्लोट किया है, इंटीजर्स किया है। और चलिए थोड़ा प्रिंट करके वैल्यू भी चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। रुक मैं डेटा अपना ऑफ कर दूँ, तो एक वैल्यू भी चेक कर लेते हैं। हाँ चलिए प्रिंट करते हैं। देखिए पूरा लिस्ट आराम से आपका प्रिंट होके आ रहा है। यही मैं बता रहा था कि इसी तरीके से एक लिस्ट को डिक्लेयर किया जाता है। तो याद रखिए, लिस्ट डिक्लेयर करने मतलब करते टाइम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स का प्रयोग कीजिए। और मैं जो बोल रहा था कि लिस्ट के अंदर भी आप लिस्ट इंसर्ट कर सकते हो, उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। ओके, तो देखो मैं वो लिस्ट पूरा हटा दिया, और इस लिस्ट के अंदर मैं एक लिस्ट यूज़ करूँगा। इस लिस्ट में मैं थोड़ा इंटीजर्स लगा दूंगा, ठीक है। वैसे कोई बाइंडिंग्स नहीं है, आप लिस्ट के अंदर, आप इस अंदर वाले लिस्ट के अंदर भी कुछ भी डाल सकते हो। हाँ मैं बस दिखा रहा हूँ, कोई बाइंडिंग्स नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं क्यू डाल दूंगा, और कोई सॉरी, और ये डाल दूंगा, ठीक है ना। तो ये हो गया, और ये मैं लिस्ट आपका क्लोज कर दूंगा, ठीक है। और एक क्लोज होगा, हाँ। तो चलिए प्रिंट करके देख लेते हैं। देखिए आपका हमारा पूरा जो लिस्ट है नेस्टेड लिस्ट आ गया है। तो सपोज आपको एक्सेस करना है वैल्यू 2, ठीक है ना। तो 2 वो वैल्यू कैसे आप एक्सेस करेंगे, तो वो जो सेकेंड वैल्यू है उसको एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इस v के साइड में एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। फिर आपको इंडेक्सिंग करना होगा। तो स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग का भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो भी आप जाके देख लीजिए, तो और भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने लगेगा।
तो v के अंदर में जो फर्स्ट वाला होता है उसे 0th आर्ग्यूमेंट मिलेगा, और हमको कौन सा वाला एलिमेंट चाहिए, सेकंड वाला। तो उस सेकंड वाले एलिमेंट को लेने के लिए हम यहाँ पे 1 दे देंगे। क्यों? क्योंकि इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, और उसके सेकंड वाला जो प्रोडक्ट है वो तो एकदम 1 ही आएगा। तो वो जो सेकंड वाला फर्स्ट मतलब लिस्ट का जो सेकंड वाला आर्ग्यूमेंट होगा वो 2 आएगा। एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं, देखिए एकदम अच्छी तरीके से वो 2 आ गया। तो जब ऐसे ही आप कोई भी एलिमेंट, सपोज यहाँ मैंने 0 से ये मैंने 1 कर दिया और 1 ऑफ 1, तो ये मुझे a रिटर्न करके देगा, ठीक है ना। a देखो आप लोग a रिटर्न करके दे रहा है, क्यों दे रहा है ये मुझे a रिटर्न करके, देख लीजिए यहाँ पे जो फर्स्ट वाला एलिमेंट जो है इस a का, ये a वाला जो पार्ट है वही मुझे ये रिटर्न करके दे रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये पार्ट आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग लिस्ट के फंक्शंस की तरफ। लिस्ट जो होता है उसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे अपेंड होता है, पहले पॉप होता है, एक्सटेंड होता है, सॉर्ट होता है, इंसर्ट होता है, काउंट होता है, रिमूव होता है। इतना फंक्शंस होते हैं लिस्ट के अंदर। और भी कई सारे फंक्शंस होते हैं जो मतलब अभी के टाइम में यूज़ नहीं, वो सब इंटीग्रेटेड फंक्शंस है, वो जब क्लास डिफाइन करके लिस्ट को यूज़ करोगे तब लगेगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 मैंने एक लिस्ट ले लिया, ठीक है ना। आप तो समझ ही गए होंगे कि कैसे लिस्ट बनाते हैं। तो फिर मैं अगर कुछ इंसर्ट करना चाहता हूँ इस लिस्ट में और एकदम पीछे इस लिस्ट का, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली v.append यूज़ करूँगा। append फंक्शन कुछ नहीं करता है, जो भी आप वैल्यू लिस्ट के अंदर में देंगे वो लिस्ट का पीछे में लगा देगा। ये अगर आपने 5 दिया और यहाँ पे प्रिंट किया लिस्ट को, ठीक है ना, कोड एक बार देख लीजिए ठीक से। मैंने एक लिस्ट डिक्लेयर किया है और v.append मतलब लिस्ट में अपेंड किया है 5, तो ये क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, वो लिस्ट के एकदम लास्ट वो जो एलिमेंट है उसमें 5 दे देगा। ठीक है, अगर अब मैं ये रन करता हूँ, देख लीजिए 1 2 3 4 5, ये 5 कहाँ से आया, मैंने जस्ट 5 अपेंड कर दिया लिस्ट के अंदर। तो यही होता है अपेंड फंक्शन का काम। आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा अपेंड फंक्शन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन की ओर जो है पॉप फंक्शन। जैसे अपेंड फंक्शन एकदम ईजिली अपेंड करता है लिस्ट के ठीक पीछे, मतलब लिस्ट का जो -1 एलिमेंट है वही हो जाएगा आपका जो एलिमेंट आपने अपेंड किया है। तो यहाँ पे अगर मैं पॉप करूँ तो वही सेम एलिमेंट, वो मतलब अभी का नहीं, वो लिस्ट का जो लास्ट एलिमेंट होगा वो रिमूव हो जाएगा। कैसे, चलिए देखते हैं। अगर मैंने क्या किया, वो मेरा मेमोरी के अंदर है कि वो लिस्ट का अभी वैल्यू जो है वो अगर मैंने यहाँ पे 5 किया है तो वो लिस्ट का जो लास्ट एलिमेंट है ना वो पॉप कर देगा। ये 5 नहीं होगा, सॉरी, ये 4 लेना पड़ेगा, क्योंकि वो ना मैंने मेमोरी पे बनाया था, वो मैंने असाइन नहीं किया था वैल्यू, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखिए, वो 5 मत कीजिएगा क्योंकि वो आपका मेमोरी में असाइन है, वो आप वैल्यू नहीं असाइन किए हैं कोई वेरिएबल में, ठीक है। तो ये अगर मैं v.pop4 करूँगा तो ये क्या करेगा, ये लास्ट वाला जो एलिमेंट है ना उसको रिमूव कर देगा। ये पॉप करके जो सॉरी v.pop, सिर्फ यही फंक्शन, अगर मैं एक्सट्रीमली सॉरी, अगर मैं ये पॉप फंक्शन यूज़ करूँगा ना तो वो जो लास्ट वाला एलिमेंट है उसको वो हटा देगा। देखिए रन किया, 4 नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने उसको हटा दिया। ऐसे ही पॉप फंक्शन हमेशा लिस्ट के लास्ट एलिमेंट को हटा देता है। तो आशा करता हूँ ये फंक्शन भी आपको समझ आ गया होगा। तो बढ़ते हैं एक्सटेंड फंक्शन की ओर। एक्सटेंड क्या करता है, जैसे अपेंड एक एलिमेंट लेता है, एक्सटेंड एक लिस्ट लेता है, ठीक है। देखिए मैंने एक लिस्ट एंटर किया है एक्सटेंड फंक्शन के अंदर, वो एक लिस्ट लेता है, और अगर मैंने किया कि लिस्ट डॉट एक्सटेंड ये और प्रिंट कर दिया, देखिए जो लिस्ट हमारा था उसके बाद में वो पूरा लिस्ट का एलिमेंट वो ऐड कर देगा, ठीक है। जो और एक बार समझ लीजिए, अपेंड करता है क्या, अपेंड एक एलिमेंट अगर देंगे तो उसको एकदम लास्ट में कर देगा इंसर्ट, और एक्सटेंड क्या करता है, पूरा जो लिस्ट आप पास करोगे उस पूरा लिस्ट को वो एकदम उसके साथ जुड़ देगा, ठीक है ना। तो ये होगा एक्सटेंड का फंक्शनैलिटी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फोर्थ फंक्शन की ओर जो है सॉर्ट, ठीक है। देखिए यहाँ पे ना लिस्ट सॉर्टेड ही है, मैं थोड़ा वैल्यूज़ चेंज कर लेता हूँ तो आपको शायद समझ आ जाए ठीक से। तो अगर मैंने कर दिया यहाँ पे v.sort, ठीक है, देख लीजिए कोड एक बार, v.sort कर दिया मैंने, और यहाँ पे अगर रन किया तो देखिए एकदम एग्जैक्टली ये सॉर्ट कर देगा लिस्ट को, ठीक है। 1 2 3 and 36, ये एकदम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो रहा है, एकदम छोटा एलिमेंट से बड़ा एलिमेंट तक जा रहा है, एकदम मस्त हो रहा है। और ये अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं तो सॉर्ट फंक्शन के अंदर एक आर्ग्यूमेंट पास कीजिए, क्या, रिवर्स, एंड उसको इक्वल कर दीजिए ट्रू के। मतलब
और ये अगर आप रन करेंगे, देखिए 36,421, ये क्या हुआ बेसिकली, पहले अगर आप सॉर्ट को रन करते हैं कोई भी आर्ग्यूमेंट के बगैर, तो वो क्या करता है, एकदम इजीली असेंडिंग ऑर्डर में पूरा लिस्ट को सॉर्ट कर देगा। और अगर आपको चाहिए कि डिसेंडिंग ऑर्डर में पूरा लिस्ट सॉर्ट हो, तो वो जो आप कर रहे हैं उसका ठीक रिवर्स वो कर देगा। रिवर्स इक्वल टू ट्रू सेट कर दिया आपने, मतलब जो ओरिजिनली हो रहा है उसका एकदम उल्टा होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ शॉर्ट फंक्शन भी आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन की ओर, जो है इंसर्ट फंक्शन। सो इंसर्ट फंक्शन क्या करता है, यही एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, 2,3 ये 2 आर्ग्यूमेंट लेता है। ठीक है, मैं आपको रन कर देता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको और भी अच्छी तरीके से समझ आ जाए। ये क्या किया, ये ना 3 को ऐड कर दिया। देखिए, तो ये क्या करता है, सेकंड पोजीशन में 3 को ऐड कर दिया। मतलब क्या हुआ, ये जो 2 मैंने पहले लिखा है ना, ये 2 कुछ नहीं है, ये 2 क्या है जानते हैं, ये 2 है इंडेक्स, और ये 3 जो मैंने लिखा है, ये 3 है वैल्यू। मतलब ये क्या करेगा इंसर्ट, वो सेकेंड पोजीशन में 3 को इंसर्ट कर देगा। ये लिस्ट का जो सेकेंड पोजीशन है, उस सेकेंड पोजीशन में 3 को इंसर्ट कर देगा। तो यही है इंसर्ट फंक्शन का काम। तो चलिए मैं एक बार और कुछ अदर एलिमेंट लेके कर दिखाता हूँ। 3,3 मतलब ये थर्ड जो पोजीशन है, मतलब वो जो 4 वाला एलिमेंट का पोजीशन है, वहाँ पे ये 3 इंसर्ट कर देगा। देखिए देखिए एग्जैक्टली मैंने जो बोला था, वो थर्ड वाले पोजीशन में एग्जैक्टली 3 इंसर्ट कर दिया है। तो यही है इंसर्ट फंक्शन का कार्य। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने फिफ्थ फंक्शन की ओर, जो है काउंट। ठीक है, काउंट क्या करता है, अच्छा अगर आपके यहाँ पे यहाँ पे अगर एक 4 हो, एक 5 हो, ठीक है, तो देखिए 4 2 बार है लिस्ट में, ठीक है ना। तो अगर आप काउंट करके कोई भी एलिमेंट पास करते हैं जो लिस्ट के अंदर है, तो ऐसा अगर आप करते हैं तो जो काउंट का फंक्शन होता है ना, तो ये प्रिंट वी नहीं, ये प्रिंट इसको अगर करेंगे जी प्रिंट, ठीक है प्रिंट, और इसको अगर आप प्रिंट कर लेंगे, देखिए तो ये अगर आप प्रिंट करेंगे तो काउंट 4 कितना बार लिस्ट में है, 2 बार, तो ये आपको सिंपली 2 रिटर्न करके देगा। देख लीजिए 2 दे दिया। तो इसी तरीके से काउंट फंक्शन काम करता है, कितना इटरेशन हुआ है लिस्ट के अंदर, वही एलिमेंट आपको पास करना है जिसका इटरेशन आपको चाहिए, वो इटरेशन आप दे देंगे, वो अच्छी तरीके से लिस्ट को ट्रेवर्स करके जितनी बार रिपीटेशन हुआ है उसको पास कर देगा। अगर ये आप 5 करते हैं और फिर रन करते हैं, तो देख लीजिए 1 दे दिया आराम से। ये 1 क्यों दिया, क्योंकि इटरेशन 1 ही हुआ है लिस्ट के अंदर, 5 एक बार ही प्रेजेंट है, इसलिए ये 1 दे दिया। तो आशा करता हूँ काउंट फंक्शन भी आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने लास्ट फंक्शन की तरफ, जो है रिमूव। सो अगर वी डॉट रिमूव कर देंगे और इसके अंदर कोई एलिमेंट दे देंगे, सपोज 36 को मैं इस लिस्ट से रिमूव करना चाहता हूँ, तो ये अगर आप प्रिंट वी करेंगे उसके बाद 36 एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। देख लीजिए 1 2 3 4 5 4। ये रिमूव फंक्शन क्या करता है, जिस भी एलिमेंट को आप लिस्ट से रिमूव करना चाहते हो बस उस एलिमेंट को पास कर दीजिए, वो अच्छी तरीके से वो जो एलिमेंट है उसको लिस्ट से रिमूव कर देगा। तो आशा करता हूँ कि रिमूव फंक्शन भी आपको समझ आ गया होगा। तो यही थे लिस्ट के एक्सप्लेनेशन, इंट्रोडक्टरी पार्ट और सारा लिस्ट का फंक्शन जो जो यूज़ होता है। आशा करता हूँ मैं ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा और आप पूरा लिस्ट समझ गए होंगे। तो अगर नहीं समझे हो तो एक बार दोबारा ये वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो यहीं पे मैं इस वीडियो को करूँगा समाप्त। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और वो साइड में जो घंटा रहता है ना उसको दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले मिले। तो मेरे प्रोग्रामिंग बडीज़, प्रोग्रामिंग करते रहिए, कोडिंग करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।